टी20 फॉर्मेट के तेजी से बदलते दौर में एक वक्त ऐसा आया जब बल्लेबाजों ने मुश्किल टारगेट को तोड़कर सिर्फ ये देखना शुरू किया कि कितने सिक्सर्स मारने हैं। शायद यही कारण है कि 18 गेंदों में 53 रन का टारगेट सुनने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन 18 गेंदों में 9 बाउंड्रीज इतना बुरा नहीं। मगर शर्त यह है, इस अद्भुत कारनामे के लिए बनना पड़ेगा आंद्रे रसल। वही रसल जिन्होंने साल 2019 में यह काम करके दिखाया था ईडन गार्डन्स के मैदान पर। और हाँ, उन्होंने 18 गेंदें नहीं खेली थी, सिर्फ 16 गेंदों में ही मैच जिता दिया था। रसल का यह कारनामा उन्हें स्पेशल इसलिए बनाता है क्योंकि वो करीब हर 7वीं गेंद पर छक्का लगाते हैं। कोई दूसरा प्लेयर इतने कम समय में यानी 8 गेंदों से कम में इतने सिक्सर्स नहीं मार सका। क्रिस गेल औसतन 9.53 गेंदों में एक छक्का मारते हैं, निकोलस पूरन हर 9.6 गेंदों में और किरोवन पोलार्ड करीब 10 गेंदों में एक सिक्स मारते हैं। हालांकि गणित के हिसाब से डॉट बॉल फील्डिंग साइड के लिए सिंगल से बेहतर है, लेकिन जब रसल क्रीज पर हो तो गेंदबाज को सिंगल देना और उसे स्ट्राइक से हटाना बेहतर विकल्प लगता है, बजाय इसके कि उसे एक और गेंद खेलने का मौका मिले। रसल उस मुश्किल रोल में माहिर हैं जहां वो पहली ही गेंद से जबरदस्त इंपैक्ट बनाते हैं। रसल का ये इंपैक्ट सिर्फ आईपीएल या बाकी फ्रेंचाइजीज क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वेस्टइंडीज के लिए भी वो इसी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। यही कारण है कि वेस्टइंडीज के साथ मुकाबले में रसल भले ही विरोधी हो, मगर हर इंडियन या दूसरे देश का फैन चाहता यही है कि रसल के बल्ले से तूफान देखने को मिले। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रसल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। रिटायरमेंट की घोषणा के बाद रसल ने कहा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इसका क्या मतलब है। वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व है। मैं मैरून जर्सी में अपनी छाप छोड़ना चाहता था और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहता था। मैं अपने इंटरनेशनल करियर को शानदार तरीके से खत्म करना चाहता हूं, ताकि कैरिबियन से आने वाली क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन सकूं। पूर्व क्रिकेटर डैरेन समी ने भी रसल को शुभकामनाएं दी। आंद्रे रसल हमेशा से एक परफेक्ट प्रोफेशनल और जोशीले कॉम्पिटिटर रहे हैं, चाहे मैं उसका कप्तान रहा हूं या अब कोच। वेस्टइंडीज के लिए परफॉर्म करने और जीतने की उसकी भूख कभी कम नहीं हुई। तो आज के इस वीडियो में हम आंद्रे रसल के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। मार्च 2010 का आखिरी हफ्ता था। वेस्टइंडीज के वॉर्सेस्टरशायर के खूबसूरत स्पॉटाउन में गर्मी दस्तक दे रही थी, लेकिन बॉर्डन्स ग्रीन क्रिकेट क्लब की कमेटी में खलबली मची थी। दरअसल बात यह थी, क्लब बेहतरीन तेज गेंदबाज चार्ल्स मैथ्यूज की पीठ के कारण परेशान था, क्योंकि वो बाहर हो चुके थे। अब क्लब के सामने चुनौती थी कि कोई ऐसा खिलाड़ी ढूंढा जाए जो उन्हें बर्मिंघम और डिस्ट्रिक्ट लीग में ले जाए, जो दुनिया का सबसे पुराना और इंग्लैंड का सबसे कठिन क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। एक रात जब क्लब के कप्तान टिम विलियम्स अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पीते पीते नए खिलाड़ी के लिए परेशान थे, तभी उनका फोन बजा। यह फोन एजेंट स्टीवन हर्ट्स का था। हर्ट्स ने कहा, टीम एक लड़का है 21 साल का, जमैका का, थोड़ा रिस्की है लेकिन ये तूफान भी ला सकता है, नाम है आंद्रे रसल। टीम ने पूछा, रिस्की? कितना रिस्की? भौं में चढ़ाते हुए टीम ने पूछा। हर्ट्स ने जवाब दिया, देख वो अभी नया नया है, लेकिन अगर ये चल गया तो तुम्हारा सीजन बन जाए। टीम ने फोन रखा और सोच में डूब गए, क्योंकि क्लब का बजट टाइट था। टीम ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जिमी एडम्स से बात की, जो उस वक्त जमैका क्रिकेट के टेक्निकल डायरेक्टर थे। जिमी ने कहा, आंद्रे को सही क्लब चाहिए, मोटी तनख्वाह नहीं। फिर क्या, आंद्रे रसल की डील पक्की और वो टीम के अंदर। सीजन शुरू होने से 2 दिन पहले आंद्रे का 22वां जन्मदिन था। एस्टवुड बैंक में पहला मैच था, लेकिन वो अच्छा नहीं गया। बॉर्डन्स ग्रीन 173 पर सिमट गया और विरोधी टीम ने 3 विकेट से जीत लिया। आंद्रे का स्कोर 29 रन और 45 रन देकर सिर्फ 1 विकेट। टीम की गाड़ी में घर लौटते वक्त आंद्रे उदास थे। अगली सुबह 6:30 बजे टीम का फोन बजा। आंद्रे की आवाज आई, मुझे कुछ ड्रग्स चाहिए। टीम घबरा गए, लेकिन फिर पता चला कि आंद्रे को बस पीठ की अकड़न के लिए पेन किलर चाहिए। अगला मुकाबला शुरू हुआ तो वॉर्सेस्टर नोमैड्स ने 152 रन बनाए। आंद्रे ने 45 रन देकर 4 विकेट लिए। स्कोर का पीछा करते हुए बॉर्डन्स ग्रीन ने 1 विकेट पर 56 रन बना लिए थे। फिर आए रसल और 1 घंटे बाद मैच खत्म। रसल ने 6 छक्के और 6 चौके जड़े, 77 रन बनाए और मैच जिता कर लौटे। बॉर्डन्स ग्रीन्स के विकेट कीपर एडम बिंग्स कहते हैं, पहले गेम के वार्म अप में ही मैं समझ गया था कि ये लड़का अलग है। उसने 30 मीटर दूर से एक हाथ से बैलेंस खोकर गेंद उठाई और मेरी तरफ रॉकेट की तरफ फेंकी। मेरे हाथ दुखने लगे। उसकी
हर हरकत में गजब की फुर्ती थी। इसी टूर्नामेंट में अगले वीकेंड के डबल हेडर में आंद्रे ने कॉलवॉल के खिलाफ 105 रन ठोके, फिर अगले मैच में 70। इसी तरह आंद्रे रसल वेस्टइंडीज के साथ पूरी दुनिया की नजर में आ गए। रसल के खेल की शैली उन्हें टेस्ट खेलने के लिए उपयुक्त नहीं मानती। यही कारण है कि रसल ने देश के लिए सिर्फ एक टेस्ट खेला और उसमें भी सिर्फ 2 रन बनाए। 56 वनडे मैच खेले और करीब 27 की औसत से 1034 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 130 के पार रहा। इसी तरह टी20 में रसल ने 84 मैच खेले और 163 की स्ट्राइक रेट से 1078 रन बनाए। इन सबसे बेहतर रसल आईपीएल में रहे, जहां वो 2014 से लगातार केकेआर के साथ बने हुए हैं। हालांकि शुरुआती 2 सीजन रसल ने दिल्ली के साथ खेला था। कुल मिलाकर रसल ने 140 आईपीएल मैच में 175 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 2651 रन बनाए हैं। ये आंकड़े आईपीएल सीजन 2025 तक के हैं। स्कूल के दिनों में रसल फुटबॉल के दीवाने थे। वो अपनी स्कूल की टीम से फॉरवर्ड खेलते थे, लेकिन अक्सर खराब गोलकीपिंग के कारण उनकी टीम मैच हार जाती थी और तभी रसल ने कोच से कहा कि वो फॉरवर्ड नहीं बल्कि गोलकीपर की तरह टीम में खेलना चाहते हैं, और वे बखूबी ये काम करने भी लगे। रसल को क्लेरॉन्डन कॉलेज से फुटबॉल के लिए स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, पर उनकी टीम इतनी मजबूत थी कि उन्हें मैदान पर उतरने के कम ही मौके मिले। एक दिन फुटबॉल खेलने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ चले गए जो क्रिकेट खेल रहे थे। रसल तेज गेंदबाजी तो करते थे, लेकिन वो इतने आक्रामक बल्लेबाज थे कि उन्होंने अंपायर के पास मौजूद सभी गेंदें खो डाली, माने उसको स्टेडियम के बाहर मार दिया। उनके स्कूल के कोच उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रसल को क्रिकेट टीम में खेलने का न्योता दे दिया, लेकिन रसल ने कहा कि उन्हें तेज गेंदबाजी खेलने से काफी डर लगता है। मगर लोगों के कहने पर वो खेले और 2 साल के भीतर वो सीनियर टीम में खेलने लगे, स्कूल की सीनियर टीम में। रसल को यहां भी विकेट कीपिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो जब गेंदबाजी करते थे तो विकेट कीपर अक्सर 30-40 रन बाय के खर्च कर देते थे। टीवी पर एडम गिलक्रिस्ट को देखकर उन्होंने विकेट कीपिंग सीख भी ली। जमैका की ओर से उन्होंने पहला अंडर 19 का कैंप बतौर विकेट कीपर ही पूरा किया था। 17 साल की उम्र में उन्हें जमैका की ओर से अंडर 19 में खेलने का मौका मिला, लेकिन उसी समय उन्हें फुटबॉल संघ से फोन आया कि वो जमैका की अंडर 20 में शामिल किए गए हैं। आखिरकार अपनी दादी मां के कहने पर उन्होंने क्रिकेट को चुना। अब रसल की आईपीएल की कुछ बेहतर परफॉर्मेंस पे नजर डाल लेते हैं। 2022 का एक कम स्कोर वाला आईपीएल मैच था। केकेआर बनाम पंजाब किंग्स। पंजाब को सिर्फ 137 रन पर रोक दिया गया। टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन शुरुआती विकेटों के गिरने से केकेआर दबाव में आ गया। केकेआर ने सिर्फ 56 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। यहीं से रसल का जलवा शुरू हुआ। वो आए और सिर्फ 31 गेंदों में 70 रन ठोक डाले, जिसमें 8 जबरदस्त सिक्सर शामिल थे और 33 गेंदें बाकी रहते खेल खत्म हो गया। इसे आसानी से आंद्रे की केकेआर के लिए सबसे बेहतरीन पारियों में से एक माना जा सकता है। फिर दूसरा किस्सा पावर हिटिंग का बेहतरीन नमूना है। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बोर्ड पर लगाए। रसल ने 36 गेंदों में 88 रन बनाकर मैदान के चारों ओर गेंद उड़ाते रहे। इस पूरे स्कोर में सिर्फ 1 चौका लगाया था और 11 सिक्सर। हालांकि ये मैच केकेआर हार गया। फिर एक और मैच 184 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर गहरे संकट में था। विकेट लगातार गिर रहे थे। जब रसल पहली पारी के आखिरी हिस्से में एक विकेट लेने के बाद बल्ला लेकर क्रीज पर उतरे, इस धाकड़ बल्लेबाज ने मैदान में कदम रखते ही 21 गेंदों में 51 रनों की पारी खेल दी, जिसमें 4 छक्कों की मदद से केकेआर को 1 विकेट और 1 गेंद बाकी रहते जीत मिल गई। 13 अप्रैल 2021 को आंद्रे रसल की जादुई गेंदबाजी ने मुंबई इंडियंस को कुछ देर के लिए बैकफुट पर ढकेल दिया। अपने 2 ओवर्स के स्पेल में इस ऑलराउंडर ने सिर्फ 15 रन देकर 5 विकेट झटके और चेन्नई में मुंबई को 152 रनों पर रोक दिया। लेकिन केकेआर की फीकी बल्लेबाजी की वजह से मुंबई इंडियंस ने वो गेम 10 रनों से जीत लिया। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, दुनिया भर की फ्रेंचाइजीज लीग में आंद्रे रसल ने धमाकेदार बल्लेबाजी की है। दो राय नहीं कि इनकी कमी वेस्टइंडीज टीम को खलेगी जरूर। आप आंद्रे रसल को कितना मिस करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।